आज का रात्रि क्लास है 15 दिसंबर 1968। काटी हुई वाणी है। यूं बच्चे तो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। गाया जाता है, कोई महारथी हैं, कोई घोड़े सवार हैं, तो कोई प्यादे हैं लड़ाई में। ये देखने में भी ऐसे ही आते हैं, तो ऐसे भी नहीं है कि जो घोड़े सवार, महारथी और प्यादे हैं वो कोई हार नहीं खाते हैं। नहीं, वो महारथी घोड़े सवार भी हार खाते हैं जरूर। और हार क्यों खाते हैं? क्योंकि खामियां जरूर हैं। खामियां इसलिए हैं कि याद भूल जाते हैं। तो ये जो याद का पुरुषार्थ है ना, ये लड़ाई है और ये बहुत जबरदस्त लड़ाई है। कोई कम लड़ाई नहीं है, ऐसे नहीं समझें। ऐसी तो बड़ी लड़ाई है, जिस लड़ाई से विश्व की बादशाही जीती जाती है। तो अपने ऊपर बहुत नजर रखनी पड़ती है। एक तो बड़ी बात है कि किसको भी दुख नहीं देना है। इसलिए इस बात की जांच रखनी होती है। इसलिए बाप समझाते हैं, याद की यात्रा का ध्यान रखो और इस यात्रा में कोई मेहनत तो नहीं है। उस जिस्मानी यात्रा से तो ये बहुत इजी है। जैसे कोई मुरादी संभालते हैं सारे दिन की, कि भाई कितना धंधा हुआ, कितना खर्चा हुआ, तो मुरादी देखते हैं ना। तो ये पुरुषार्थ को भी देखने की मुरादी है। क्योंकि सभी बच्चे व्यापारी तो हो ही। देखना है कितनी आमदनी हुई, कितना निकाला हुआ, वो मुरादी रखते हैं ना व्यापारी। क्योंकि व्यापार तो बाप से करते हो ना, और बाप खुद ही कहते हैं, देखो बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे इतना बाप से तुमको सुख ज्यादा मिलेगा। क्योंकि याद करने से जितना जितना सतो प्रधान बनेंगे तो सुख ज्यादा मिलेगा। और आने वाले आते तो पीछे पीछे भी तो है ना।
क्योंकि बाप ने समझाया है कुछ न कुछ कमती होती जाती है, जो पीछे आते हैं उनके लिए भी। कलाएं दो होती हैं, उनका फ्रिक्शन लियो, दो कलाएं। ये क्वार्टर कल्प में कमती होती है। सतयुग के 8 जन्म में 2 कलाएं कम होती हैं ना, तो जांच रखनी होती है ना बच्चे। रोज रात को जांच करनी है कि हम कोई को दुख तो नहीं दिया। क्योंकि एक तरफ में तो दैवी चलन रखी है याद में, तो मुझे मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देना है। देखना है मन के संकल्पों से कोई को दुखी तो नहीं किया, वाइब्रेशन खराब तो नहीं किया, वाचा से या कर्मणा से। कर्मेंद्रियों से भी दुख तो देते हैं ना, क्योंकि ये मनसा वाचा कर्मणा, क्योंकि रावण का राज्य न होने के कारण इन देवताओं के पास तो आते ही नहीं है। यानी कायदा है, एकदम कायदा है कि मन तक भी कोई बात नहीं आएगी, किसी को दुख देने की बात ही नहीं आएगी। और यहां तो रोकना पड़ता है सब पुरानी दुनिया में, और वहां उस नई दुनिया में तो रोकने की कोई दरकार ही नहीं है। तो यहां रोकने से फिर वो स्थायी रोकना हो जाता है। देखना है कि कोई को दुख तो नहीं दिया। अब ऐसे कोई कहे कि मैंने इनसे 5 रुपये के बदले 7 रुपया ले लिया, ये कोई दुख तो नहीं दिया किसी को, क्योंकि जिसको दे दिया या जिससे ले लिया ज्यादा है उनको तो मालूम ही नहीं पड़ता है। तो फिर ये दुख की कतार में नहीं आता है। दुख की कतार में आता है कि किसी को गुस्सा किया, इंसल्ट किया, तो ऐसे कोई कहेंगे कि बाबा तो बहुत समझाते हैं। समझाने के लिए ये बातें समझाते हैं, परंतु ये तो जैसे बंदर हैं, जैसे ये ढेढ़र हैं, या जैसे कि फलाने हैं। अब ये बाबा तो शिक्षक है ना, और बाप शिक्षा देते हैं, क्योंकि टीचर है ना। तो टीचर तो देखो जरूर है, जैसे बाप होते हैं, माँ होती है, तो दोनों बच्चों के टीचर हैं। माँ बाप लिखते हैं, बाबा बच्चे बड़ा तंग करते हैं, तो बाबा डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन देते हैं तो रिस्पॉन्सिबल तो बाप हुआ ना।
भाई हाँ, उनके कल्याण के लिए उनके कान पकड़ो। तो कान भी पकड़ा तो श्रीमत पर किया ना, अपनी मनुष्य मत पर तो नहीं चले ना। तो देखो कितने हैं, बहुत हैं जो कहते हैं बच्चे, बाबा हमारे बच्चे बहुत तंग करते हैं, उनको क्या करना चाहिए। कभी कभी उनके ऊपर क्रोध करना चाहिए। तो बाप किस किस को समझाते हैं कि बच्चों के कल्याण के लिए ये कोई क्रोध नहीं है, ये तो तुम कोई बच्चे का कल्याण करते हो। उनका कान पकड़ेंगे या बांध देंगे। जैसे शास्त्रों में भी कहा जाता है ना, कृष्ण को खली से बांध दिए थे। तो क्यों बांध देते थे? कोई चंचलता करते होंगे। तो था नहीं उनमें कोई ऐसी ओखली में बांधने की बात। ये तो बातें बैठ बनाई हैं, दृष्टांत बनाया है। बाकी कृष्ण को तो कभी कोई, वो तो ऐसे करेंगे ही नहीं। तो जो उनको डांट पड़े या बांधा जाए या कुछ भी किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो यहां की बात है, बेहद की। इस समय संगम युग की बातें हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि सतयुग में कोई 16 कला संपूर्ण कृष्ण बच्चे को बांधा जाए। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बहुत प्रकार की बातें पूछते हैं, खाने की, पीने की, चलने की। तो मालूम तो पड़ता है ना, हर एक के स्वभाव का मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं है कि नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि बाप ने तो समझाया ना, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। अभी इस समय में कोई संपूर्ण नहीं बना। बाकी असंपूर्ण कहां तक रहेंगे, कुछ न कुछ होता रहेगा, कुछ न कुछ। अब कोई को कम होगा, कोई को जास्ती होगा। तो जो पुरुषार्थ करते हैं उनके लिए कोई भी ध्यान नहीं जाएगा। उन पुरुषार्थियों से तो पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि अच्छे अच्छे पुरुषार्थी है ना। बोलेंगे। और एक बात तो जरूर रहती है कि बाप भूल जाते हैं। 15 दिसंबर 1968 की प्रातरी क्लास का दूसरा पेज। बस वो तो युद्ध है, वो तो पिछाड़ी मिसल,
पिछाड़ी तक ये युद्ध चलती रहेगी बच्चों की। और बच्चे तो ये जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे हम मल्ल युद्ध देखने जाते हैं तो हम साक्षी होकर के अपने जो ब्रदर्स हैं, भाई, उनकी चलन को देखते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि इसने ये हार खाई, या इसने इसके ऊपर क्रोध कर दिया। और बच्चे बाबा को लिख भी देते हैं तो बच्चे मालूम तो पड़ जाता है ना। तो वो तो बातें चलती रहती है, क्योंकि युद्ध है ना, चलती रहती है। अब ये युद्ध बंद कब होगी? बंद होगी जब ये महारथी महाभारी युद्ध में लगेंगे। महाभारी युद्ध लगेगी तब रिजल्ट का पता पड़ेगा। नहीं तो कुछ न कुछ होता रहेगा ऊपर नीचे। अभी भी कुछ न कुछ जो होता रहता है, वो अगर रोज देखेंगे तो फीलिंग आएगी कि भाई हम तो अभी बहुत दूर हैं। फिर सुधारने की कोशिश करेंगे। स्कूल में रजिस्टर क्यों रखे जाते हैं? तो ये भी बेहद की पढ़ाई है ना। क्यों रखा जाता है रजिस्टर? क्योंकि रजिस्टर से ही करेक्टर का पता पड़ता है ना। रजिस्टर करेक्टर सुधारने के लिए रखा जाता है। और उनको बताए करके फीलिंग कराई जाती है कि ये जो तुम करते हो, इसलिए तुम्हारे ये रजिस्टर में या तो गुड या बेटर या बेस्ट वो लिख देंगे। बेटर भी लिख देंगे, गुड भी लिखेंगे और बेस्ट भी लिखेंगे। क्योंकि ये रजिस्टर है, वहां तो होते ही नहीं है कभी भी किसका गुड बेटर बेस्ट ऐसा कुछ है नई दुनिया में, कभी होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अभी तो अपने ऊपर निगाह रखनी पड़ती है, साक्षी होकर के अपने ऊपर निगाह रखनी है। और खेल भी देखना है, अपनी चलन को भी देखना है। और अपनी तो क्या, औरों की भी चलन को हम देख सकते हैं, परंतु पहले तो अपनी चलन देखनी चाहिए ना कि मैं कैसा हूं। नहीं तो सिर्फ दूसरों का देखता रहेगा तो अपनी चलन तो भूल जाएगी ना। नहीं, अपना भी देखना चाहिए और फिर दूसरे को भी देखना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई में ये बच्चे स्कूल में बैठते हैं,
कोई नीचे होते रहते हैं, कोई ऊपर होते रहते हैं, होते तो रहते हैं ना। तो यहां भी ऐसे ही होते रहते हैं, कोई नीचे कोई ऊपर, कोई तो बहुत गिराए देते हैं। तो देखो बाबा खास करके इसलिए लिखते हैं कि भला हफ्ते हफ्ते में एक पत्र तो लिखते रहो, कहते हैं ना। क्योंकि तुम तो एक एक पत्र एक एक अपने हाथ से, सो भी बाबा ऐसे कभी नहीं मानते हैं। जो कोई कहते हैं फलाने का याद प्यार, फलाने का याद प्यार, बाबा ऐसे नहीं मानते। या कोई कहते हैं मुझे फुर्सत नहीं, तो बाबा ये बात भी मानते नहीं है। बाबा तो कहते हैं कम से कम 8 रोज तो अपना ही कायदा कोर्स का भी है। इसलिए बाप कहते हैं कम से कम 8 रोज तो निकालो। और बाबा भी 8 रोज के बाद बैठ करके सबको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ऐसे बाप को यूं तो ऐसे कोई स्त्री होवे ना बहुत अच्छी, लव मैरिज भी किया होता है ना, तो उनको तो समझो कि वो श्वासों श्वास याद करती रहती है। अभी बाप कहते हैं इस समय में तो कोई श्वासों श्वास याद ही नहीं कर सकते हो, परंतु जितना हो सके इतना अच्छी तरह से याद करो तो बाप को भी समझ में आवेगा।